फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं दीपाली चोपड़ा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने व्लॉग्स में। आज है ये मॉर्निंग व्लॉग्स। सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं और हम अपने घर के काम में लगे हैं। ये देखिए, मैं कर रही हूँ अपनी अलमीरा लगा रही हूँ। ये कपड़े देख रहे हैं आप इतने सारे। जी हाँ, ये सब अलमीरा से निकले हैं। अब इनको वापस से सही से प्रेस करके तय करके इनको फिर अलमारी में रखते हैं। ये सब हाउसवाइफ्स, वर्किंग वुमेंस जितने भी सब हैं, सब अपना काम रोज़ करते हैं। रोज़ अलमारी लगाते हैं अपनी, अपने बच्चों की, घर के बड़ों की। ये हमारा रोज़ का काम है, क्योंकि बच्चों को अगर एक भी कपड़ा नहीं मिले ना तो वो सारे कपड़े फेंक देते हैं। ये सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी ऐसे करते हैं। अगर किसी को कोई सामान नहीं मिल रहा तो वो एक सामान की जगह 4 सामान निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा ही काम बढ़ जाता है। तो यही काम मेरा भी बढ़ गया है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज अलमारी लगाते लगाते आप लोगों से बात करते हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग्स में। आज जो मैंने अपने व्लॉग में एक मैसेज लगाया है, उसके ऊपर ही, इस टॉपिक पे ही मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी कि वैसे तो आज के टाइम पे हर किसी को इस चीज़ की बहुत नॉलेज है, हर कोई बहुत जानता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में सब चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो, लेकिन उसमें से कुछ समय हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, लेकिन कोशिश तो हम ही कर सकते हैं, है ना। जब हम किसी दिक्कत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो कोई बाहर वाला, आप लोग सब इस बात को मानते भी होंगे कि सुख में तो बहुत सब जने मिल जाते हैं, मगर दुख में बहुत कम लोग हैं। चाहकर भी हमें वो साथ नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए होता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप किसी दिक्कत में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो एक आपकी फैमिली ही है जो आपको समझ सकती है। आपके मन में अगर कोई बात है जो आप अपनी फैमिली से कहना चाहते हैं, मगर आप ये सोचते हैं कि क्या कहेंगे, अगर आप छोटे हैं तो अगर आपको लगता है कि अगर हम अपने बड़ों से ये बात बोलेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, तो बड़े हैं हमारे, अगर गुस्सा भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो फिर बाद में हमारी बात को समझेंगे भी। अगर हम बड़े हैं, हमें लगता है कि हमें ये बात अपने बच्चों को बतानी चाहिए, तो हमें बतानी चाहिए। कभी कभी हमारे बच्चे हमारी ऐसी बात समझ जाते हैं जो शायद बड़े भी नहीं समझ पाते। तो सॉल्यूशन सबके पास होता है, बच्चों के पास, बड़ों के पास। बस है कि अपनी बात को कहने का हमें ज़रूरत है, हमें अपनी बात कहने की बहुत ज़रूरत है। बस हमें शेयर करना चाहिए, अपनी फैमिली के संग समय बिताना चाहिए। ये क्वालिटी टाइम जो है, ये दोबारा कब आएगा, नहीं आएगा, ये किसी को नहीं पता। ये सब जानते हैं कि आज हम कितनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है। हमें कल के बारे में तो कुछ पता नहीं है, फिर भी हम प्लानिंग करते हैं, और यही नेचर है और करना भी चाहिए। मैं भी करती हूँ प्लानिंग बहुत सारी कि ये भी करना है, वो भी, लेकिन अब ये 2-3 सालों में मेरे से बहुत कुछ छूट गया, तो अब मैं प्लानिंग नहीं करती। अब मैं सिर्फ सोचती हूँ आज के बारे में, कल के बारे में भी सोचती हूँ, मगर इतना नहीं। जैसे पहले मैं बहुत प्रेशर लेती थी, बहुत सोचती थी कैसे होगा, कैसे होगा। आज के टाइम पे आप लोगों को पता है, बच्चों की पढ़ाई, घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनकी हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं गृहस्थी के अंदर हमें जो देखनी होती हैं। पहले बहुत सारी टेंशन लेती थी, मगर अब नहीं लेती। क्यों? क्योंकि आज तो मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ और कल का हमें मालूम नहीं है। तो हम उतना ही टेंशन लें जितना हम सर्वाइव कर सकें। एक्स्ट्रा लेने से कुछ होगा नहीं, हमारी हेल्थ पे प्रॉब्लम होगी। और अगर हेल्थ पे जो प्रॉब्लम आई तो हमारे पास जो भी कुछ है, या जो भी हमारी फैमिली है, या जो भी थोड़ा बहुत हम खुशी से रह पा रहे हैं, वो भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट है हमारी हेल्थ। मुझे प्रॉब्लम हो गई थी मेरी हेल्थ को लेकर, जब मम्मी भाभी के जाने के बाद
बहुत प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में रहने लगी। मैं अपनी बात नहीं कह सकती थी किसी से, लेकिन अब ये बात मैंने सोच ली है कि नहीं, अब ऐसे नहीं रहना, मुझे आगे के लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए देखना है। आज मैं हूँ तो एटलीस्ट आज तो मैं खुश रह लूँ, अपने बच्चों को खुश रख लूँ, या जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उन्हें खुश रख लूँ। कल का तो मुझे भी नहीं पता। इसलिए आप लोग अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से बहुत सारा प्यार कीजिए, उनके संग टाइम बिताइए। मुश्किल है अगर टाइम निकालना, सारा दिन बहुत बिज़ी रहते हैं, तो दिन में से थोड़ा सा समय, कोई भी जो आपको सही लगे, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे वो रात का हो, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों और अपने बड़ों के साथ ज़रूर बिताएं। घर में बड़े हैं, जाते हुए टाइम नहीं मिलता, तो आने के बाद ज़रूर पूछें कि आप सब कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना या खाया या नहीं खाया। आपका सिर्फ इतना पूछना ही उनको इतनी एनर्जी दे देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। और बच्चों से इतना पूछ लें, क्या करा आप लोगों ने आज, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हैं। बच्चों को भी ये हैबिट होनी चाहिए कि मम्मा या पापा मेरे से मेरे बारे में पूछेंगे, तो वो अपने बारे में, उसको भी एक्साइटमेंट रहेगी बताने की। तो हमें ये आदत ना शुरू से डेवलप करनी चाहिए। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, अगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। फैमिली हमारे लिए फ़र्स्ट होनी चाहिए, बाकी सब उसके बाद। जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, वो किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। तो सिर्फ अकेले मेरे खुश होने से तो खुशी नहीं मिलेगी ना। आप ये सोचिए, अगर आप अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ही मेहनत कर रहे हैं तो ये सही नहीं होगा ना, और किसी को खुशी भी नहीं मिलेगी। जब तक आपके संग कोई हंसने वाला ना हो, उस खुशी का मज़ा ही नहीं है। तो मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, लेकिन जो मेहनत के बाद आप खुशी मनाएंगे, उसके लिए आपकी फैमिली का होना भी बहुत ज़रूरी है। उस फैमिली को बहुत सारा टाइम दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, खुद भी खुश रहिए, सबको खुश रखिए। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।